हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 8 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, राज्य के लिए ये अनिवार्य है कि वह एक समान सिविल संहिता बनाए जो सभी पर लागू हो। और कथन 2 है, समान सिविल संहिता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 3 में प्राप्त होते हैं। इन उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसी एक ऑप्शन को हमें चूज़ करना है। फ्रेंड्स, जो हमारा पहला कथन है वो पूरी तरह गलत है, क्योंकि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में ये नहीं कहा गया है कि सरकार के लिए ये बात अनिवार्य है, कंपलसरी नहीं है। सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है या कहा गया है कि सरकार का ये कर्तव्य है कि वो ऐसी कोशिश करे कि सभी लोगों के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाए, बट ये अनिवार्य नहीं है। तो इस आधार पर पहला जो कथन है वो पूरी तरह गलत है। जो कथन 2 है वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि समान सिविल संहिता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं। तो इस तरह हमारा जो ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ना ही 1 ना ही 2। तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राज्य नीति के निदेशक तत्व राज्य को निम्न में से किसका आदेश देते हैं? लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक समानता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, या सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, इन चारों ही ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है हमें। जो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो पूरी तरह सही है, क्योंकि लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक समानता को सुनिश्चित करना राज्य का ये कर्तव्य बताया गया है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। दूसरा है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में ये बिल्कुल साफ कहा गया है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि राज्य ऐसी कोशिश करे कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करे। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, जो मजिस्ट्रेट होता था वो जज का काम भी करता था, बट आजकल हम देख रहे हैं कि मजिस्ट्रेट जज का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मजिस्ट्रेट तो कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, बट जज न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। तो इनके कार्यों को पृथक करने की बात की गई है। तीसरा है सार्वजनिक स्वास्थ्य। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि राज्य की नीति निर्देशक तत्व राज्य को ये निर्देश देते हैं कि उसका कर्तव्य है कि वो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करे। तो इस बेस पर इन चारों ही ऑप्शन में से ऑप्शन डी हमारा पूरी तरह सही है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य नीति के निदेशक तत्व हैं। पहला पॉइंट है राज्य के आदर्शों के लिए आदेशात्मक। दूसरा पॉइंट है राज्य की नीति को प्रभावकारी बनाने एवं उसे आकार देने वाले। तीसरा पॉइंट है नागरिकों को गैर न्यायिक अधिकार प्रदान करने वाले। इन सभी पॉइंट में से कौन से पॉइंट सही हैं ये हमें बताना है। फ्रेंड्स, हमारा पहला पॉइंट पूरी तरह सही है, दूसरा पॉइंट भी सही है, तीसरा पॉइंट भी सही है। ये तीनों ही पॉइंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वास्तव में राज्य द्वारा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है? पहला है मूल अधिकार, दूसरा है प्रस्तावना, तीसरा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, चौथा है शक्तियों का विभाजन। फ्रेंड्स, इन चारों ही ऑप्शन में से ऑप्शन सी हमारा पूरी तरह सही होगा, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा ही राज्य सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्वों में नहीं कहा गया है? ग्राम पंचायतों का संगठन, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, अल्पसंख्यकों द्वारा धार्मिक संस्थाओं की स्थापना। तो फ्रेंड्स, इन चारों ही ऑप्शन में से ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, क्योंकि अल्पसंख्यकों द्वारा धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का प्रावधान तो मूल अधिकार में किया गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बलपूर्वक लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन फिर भी वे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ऑप्शन ए है देश के प्रशासन के आधार हैं, ऑप्शन बी है राज्य पर बाध्यकारी हैं, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा लागू किए जाते हैं, ऑप्शन डी है मूल अधिकारों से उच्चतर हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं
उन्हें कोई भी न्यायालय बलपूर्वक लागू नहीं करवा सकता क्योंकि वो गैर न्यायोचित होते हैं। बट फिर भी राज्य की नीति निर्देशक तत्व इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो फ्रेंड्स, राज्य की नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि वो देश के प्रशासन का आधार हैं। तो ऑप्शन ए हमारा पूरा सही है और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से कौन से शामिल हैं? पहला पॉइंट है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। दूसरा पॉइंट है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, ऊपर जो तीनों ये जो ऊपर कथन दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में इन तीनों को ही वर्णित किया गया है। इस आधार पर, इस बेस पर हमारा ऑप्शन डी पूरी तरह सही होगा और इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है राज्य नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रयास करेगा। राज्य ऑप्शन बी है राज्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के हितों को प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन सी है राज्य साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए वयस्कों की शिक्षा को प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन डी है राज्य राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण सुनिश्चित करेगा। तो फ्रेंड्स, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में सिविल संहिता की भी बात की गई है, शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की भी बात की गई है, बट जो साक्षरता बढ़ाने के लिए वयस्कों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने का जो प्रावधान यहाँ पे लिखा है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं की गई है। तो इस आधार पर ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि वयस्कों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में कोई भी प्रावधान अभी तक नहीं है। एक प्रावधान है बट वो 14 साल तक के बच्चों के लिए है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? पहला है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। दूसरा है समाज आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। तीसरा है धार्मिक न्याय की स्थापना करना और चौथा है डी ऑप्शन धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। फ्रेंड्स, इन चारों ही ऑप्शन में से ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में कहीं पर भी धार्मिक राज्य की स्थापना की बात नहीं की गई है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है, समाज आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की बात की गई है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की बात की गई है, बट धार्मिक राज्य की स्थापना की बात बिल्कुल भी नहीं की गई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताया था? ऑप्शन ए है ग्रीनविले ऑस्टिन ने। ऑप्शन बी है ए.वी. डायसी ने। ऑप्शन सी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। ऑप्शन डी है के.सी. वेयर ने। तो फ्रेंड्स, इन चारों ही ऑप्शन में से ऑप्शन ए हमारा पूरी तरह सही है। ग्रीनविले ऑस्टिन ने निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसकी जो प्लेलिस्ट बनाई है उसको भी एक बार आप ज़रूर देख लें।